तुम लेजी नहीं हो, तुम डम्ब नहीं हो, तुम ऐसा नहीं हो कि इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन तुम ऐसी चीज़ का शायद इंतज़ार कर रहे हो जो शायद बनी ही नहीं है, और अगर बनी भी है तो जिस तरह से उसका तुम यूज कर रहे हो शायद इसलिए तुम इतने परेशान हो। तो वेलकम गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मोटिवेशन के एक ऐसे ट्रुथ के बारे में जो शायद उस पर चर्चा नहीं होती है, क्योंकि मोटिवेशन के नाम पर बहुत सारी चीज़ें अभी सोसाइटी में चलती है, जैसे कोर्स हो गया या फिर एक पोस्ट को दिखा के उसके पीछे करोड़ों लाखों का आप कह सकते हो कि बैच चलता है। इसलिए आज हम उस मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या सच में मोटिवेशन उतना इम्पोर्टेंट है, या जिस तरह से हम उसको यूज करते हैं क्या वो सच में वैसा है और वैसा काम करता है। तो हम सबके साथ ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे 3 बजे या फिर रात में या फिर कभी कभी दिन में भी हमने कोई ऐसी एक वीडियो देख ली, और वीडियो में पर्टिकुलर कोई चीज़ के बारे में हमने देख लिया, किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में हमने सुन लिया, जैसे जो स्टॉक आता है या फिर बहुत सारा और भी आता है। तो जैसे ही हमने उनके बारे में सुना तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये स्पाइक आ गया कि हम भी यही चीज़ करेंगे और हम भी इस लेवल का बनेंगे, और फिर हमने भी सारा उसका मटेरियल निकालना, कभी कभी पार्टिकुलर पोस्ट को लेके हो सकता है, कभी कभी कोई बिजनेस को लेके हो सकता है, कुछ भी लेके हो सकता है। मैं पार्टिकुलर एक्स मान के चलो उस चीज़ को, उस चीज़ के बारे में आपने 2-3 दिन बहुत मेहनत की और फिर धीरे धीरे आपका जो जोश था वो ठंडा हो गया। और ये हमारे साथ, मेरे साथ, सबके साथ होता है, क्योंकि ये स्पाइक जो होता है ये थोड़े भर के पल भर के मोटिवेशन के कारण होता है। तो मोटिवेशन की सच्चाई ऐसी है कि मोटिवेशन जो है एक टेम्पररी इमोशन है। आपने कोई वीडियो देखी, आपने किसी की कहानी सुनी, आपको स्पाइक अप हुआ और आप पर्टिकुलर उस चीज़ के तैयारी में लग गए, लेकिन कुछ दिन कुछ घंटे में वो फेड अप हो गया और फिर आप जहाँ थे वहीं पहुँच गए। तो मोटिवेशन के सहारे को हो या मोटिवेशन का सहारा लेके अपना जर्नी को स्टार्ट करना ठीक वैसे ही है जैसे रेत पर घर बनाना, कि वो रेत आज है और कल रहेगी कि नहीं उसी शेप में, उसका कोई डिफिनेशन नहीं है या कोई प्रूफ नहीं है कि उस तरह रहेगा। तो मोटिवेशन के सहारे आप कोई काम स्टार्ट तो कर सकते हो, लेकिन शायद उसमें आप लगे रहो, कंसिस्टेंट रहो, वो नहीं हो सकता है। दिक्कत क्या है मोटिवेशन की कि हम लोग ने बहुत सारा वीडियो देख लिया जिसमें बोलते हैं कि इंस्पिरेशनल वीडियो देखो, अपना वाई ढूंढो, हमेशा मोटिवेटेड रहो। लेकिन क्या है कि किसी भी इंसान को कोई काम करने के लिए सिर्फ इमोशन की ज़रूरत नहीं होती है, पूरे के पूरे सिस्टम की ज़रूरत होती है कि आप क्या एक सिस्टम बना रहे हो कहीं पर्टिकुलर जगह पहुंचने के लिए। और इमोशन और जो मोटिवेशन है वो एक सिंपल सा इमोशन है जो हमेशा कंसिस्टेंट नहीं बना रह सकता। क्या आप हमेशा खुश रहते हो? क्या आप हमेशा दुख रहते हो? क्या आप हमेशा हंसते रहते हो? क्या आप हमेशा रोते रहते हो? नहीं ना। आप अपने कंडीशन के हिसाब से, अपने जर्नी के हिसाब से, जैसा जैसा आपके सामने कोई चीज़ आता है, कोई सिचुएशन आता है, उसके अकॉर्डिंग आप इमोशन शो करते हो। तो मोटिवेशन भी एक तरह का इमोशन है। अगर आप सोच रहे हो कि मोटिवेटेड हो के कोई वीडियो देख के मैं कुछ निकाल लूँगा या कर लूँगा, तो 1 या 2 दिन आप ज़रूर रह सकते हो, लेकिन स्टे कंसिस्टेंट के लिए आपको कहीं ना कहीं एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम उस सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि उस सिस्टम को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, तो अभी तक हमने इतना तो समझ लिया कि मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन से हम कोई भी काम में कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हैं। तो मीन्स मोटिवेशन ज़रूरत है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए, या फिर आप कभी कभी थोड़ा सा स्पाइक अप होने के लिए देख सकते हो। लेकिन फुल जर्नी में आप कंसिस्टेंट रहो, उसमें आपका मोटिवेशन का जो रोल है बहुत ही कम परसेंटेज रहेगा। ठीक है। तो अब बात आती है कि जब अगर मोटिवेशन काम नहीं कर रहा है तो हम अपना सिस्टम कैसे क्रिएट करें। तो पार्ट 3 में हम यही समझेंगे कि हाउ टू क्रिएट सिस्टम विदाउट मोटिवेशन। तो जब हमने ये समझ लिया कि मोटिवेशन जो है उतना काम नहीं करता है, तो क्या सच्चाई में या असली में बोल सकते हैं काम करेगा। तो उसका एक पहला रूल जो सबसे पहले आप बनाओ, अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट स्मॉल। जितना छोटा स्टार्ट आप कर सकते हो उतना छोटा करो। कहने का सेंस क्या है, आप मान लो अगर पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ने के लिए आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट का रखो। आप सुनोगे तो कोई कैसी बातें कर रहा है कि 5 मिनट पढ़ने से क्या होगा, लेकिन आप 5 मिनट से स्टार्ट करो और हर एक 2 दिन 5 दिन पे उसको डबल करते जाओ जब तक आपका टारगेट पे नहीं पहुंच जाता है। मान लो आपने 4 घंटे 5 घंटे का टारगेट रखा है कि उतना पढ़ना है, तो 4 घंटे 5 घंटे आप आज से स्टार्ट मत करो। आप क्या करो कि 5 मिनट आज पढ़ो, 2 दिन के बाद 10 मिनट करो, 15 मिनट करो। और ये भी आप देखना कि जैसे आप एक दिन का 5 मिनट का बनाओगे ना, तो आप पहले ही दिन उस 5 मिनट को क्रॉस कर जाओगे, 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट पढ़ लोगे।
और ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी कि छोटा जब गोल होता है तो जब हम उसको एकम्प्लिश करते हैं ना, तो ब्रेन में सिग्नल्स जाते हैं कि जो मैंने अपना गोल बनाया था उसको मैंने ऐसा टिक किया। और मेरे हिसाब से आप डायरी राइटिंग करो या फिर एक रूटीन बनाने का एक नोट पैड रखो कि उसमें मैंने ये चीज़ लिखा, 5 मिनट पढ़ने का डन, मैंने ये करने का डन। इससे क्या ब्रेन में सिग्नल जाता है कि मैंने जो अपना गोल बनाया था उसको एकम्प्लिश किया। ठीक है, तो आप 5 मिनट से स्टार्ट करो। अगर एक्सरसाइज करने का सोच रहे हो तो मात्र 1 पुशअप से स्टार्ट करो। ठीक है, आप बिजनेस करने का स्टार्ट कर रहे हो तो चलो ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता तो एक आधे घंटे 10 मिनट 20 मिनट मैं उस बिजनेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करूँगा। हर एक जो आप कह सकते हो स्टार्टिंग जो होगा वो एकदम स्मॉल से होगा, इतना स्मॉल कि शायद आपके बॉडी को कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो बॉडी बोल रहा है कि मैं नहीं लगाऊंगा, मैं थका हुआ हूँ, आपका बॉडी आपको एक्सक्यूज नहीं दे। लेकिन हम क्या करते हैं कि शुरुआत में इतना बड़ा गोल बना लेते हैं कि 1-2 दिन में हमारा बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें एक बार जब हमने डिसाइड कर लिया कि पर्टिकुलर हमें ये चीज़ करना है तो हम उसके पीछे लगे रहेंगे, लेकिन स्टार्ट जो है बहुत छोटा करेंगे। सुनने में लगेगा कि 5 मिनट से क्या होगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहने से वो 5 मिनट कब आपका 5 घंटा में बदल जाएगा 1 मंथ के अंदर, आपको खुद पता नहीं चलेगा। लेकिन स्टार्ट स्मॉल, सबसे पहला रूल स्टार्ट स्मॉल। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि मोटिवेशन की जगह है जो आपको डिसिप्लिन का यूज करना है। और डिसिप्लिन जो, जैसे मैंने पहला रूल आपको बताया कि स्टार्ट स्मॉल, तो उस रूल को जैसे मैंने लिखा कि मैंने 1 पुशअप करना है, तो वो मेरे को डिसिप्लिन में लाना है कि मैंने लिखा है 1 पुशअप जो कि बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है या मिनिमम मैंने लिखा है, तो उसको मैं एनी हाउ कुछ भी हो जाए, बारिश हो जाए, मुझे पत्थर गिरे, कुछ भी करे, मैं उसको स्किप नहीं करूँगा एटलीस्ट। तो इससे क्या होगा कि डिसिप्लिन में आप आओगे। और डिसिप्लिन क्या है ना, जैसे हम जिम में जाते हैं तो हमारा मसल बनता है, कोई भी पर्टिकुलर एक मसल के लिए हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो वो मसल को थोड़ा टाइम लगता है ग्रोन अप होने के लिए, और एक बार जब वो ग्रोन अप हो जाता है तो आपके बॉडी में वो जो कटिंग है वो दिखने लगता है। तो डिसिप्लिन भी एक तरह का मसल है, उसको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार जब वो बन जाएगा ना तो आप खुद उस मसल को और इम्प्रूव करने के चक्कर में रहोगे कि और ये कैसे शो अप करे, लोगों को और कैसे दिखे, या फिर आप खुद में उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। तीसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि मैंने एक छोटा गोल एकम्प्लिश कर लिया, मैंने उसको डिसिप्लिन में लाना सीख लिया। लेकिन अब तीसरा चीज़ जो आता है कि इन्वायरमेंट से आपको बहुत इफेक्ट होता है, तो इन्वायरमेंट को आपको बनाना होगा फेल प्रूफ इन द सेंस कि इन्वायरमेंट से कभी भी आपको ऐसा चीज़ ना हो जो आपके निगेटिव में जाए। इन द सेंस क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो जैसे आप पढ़ना चाहते हो, आपने 1 मंथ की ये शुरुआत के दोनों पॉइंट को आपने केटर किया और शुरुआत के 2 पॉइंट को आपने फॉलो किया और 1 मंथ के बाद आपका एक रन रेट बन गया कि आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हो। अब इन्वायरमेंट को आपको फेल प्रूफ इसलिए बनाना है कि आपको उस हिसाब से अपने रूटीन को रखना है जो आपका ये फर्स्ट और 2 पॉइंट नहीं टूटे। तो आपको फ़ोन का यूज उस हिसाब से कम करना होगा, आपको फ्रेंडशिप थोड़ा सा कम करना होगा, जो बोलते हैं यहाँ चलो वहाँ चलो, वो सब चीज़ से थोड़ा बचना होगा। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना होगा कि आप लेथार्जिक फील नहीं करो, अच्छा खाना खाओ, हल्का खाना खाओ। आपका फोकस किधर है उस पर भी डिपेंड करता है। आप पढ़ने के लिए पढ़ना चाह रहे हो तो आप कम खाना खाओ, मसल बनाना चाह रहे हो तो दूसरा चीज़। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिपेंड करेगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट को आपको फेल प्रूफ बनाना होगा। ये मोबाइल का कम यूज करो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो ग्रो करने की बातें करें। ऐसा अगर वीडियो भी देख रहे हो तो ऐसी चीज़ें देखो जो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट परसेंट आपके पर्सनैलिटी में एड ऑन हो। अगर आप रील देख रहे हो जो कि रील से आप कुछ सीख नहीं रहे हो, चाहे आप ऐसे रील भी बहुत अच्छी है जिसमें आपको एक पूरा ज्योग्राफी या हिस्ट्री या कुछ भी ऐसा बता रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी का डांस देख रहे हो, प्रैंक वीडियो देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको कहीं भी कुछ ऐड नहीं कर रहा है, वो आपका टाइम बस ले रहा है और आपके दिमाग में एक्स्ट्रा मेमोरी ले रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी कि आपके इन्वायरमेंट में क्या क्या है जो आपको दिक्कत कर रहा है। मैं आपके इन्वायरमेंट को नहीं जानता, एक बेसिक चीज़ें हैं जो सबके इन्वायरमेंट में होती है तो मैं बता सकता हूँ। हो सकता है कि आपके इन्वायरमेंट में आपके घर में ही कुछ ज़्यादा लोग रहते हों तो आपको उसके हिसाब से देखना होगा कि मैं कब पढ़ाई करूँ कि मुझे कम डिस्टर्बेंस हो। आपका घर जो है रोड साइड हो तो आपको दिन में दिक्कत होती हो कि बहुत सारे व्हीकल जाते हैं तो उनकी आवाज़ से आपको प्रॉब्लम होती हो, तो आप रात में कर रहे हो क्योंकि व्हीकल कम जाए। तो आपका जो इन्वायरमेंट है आप बेहतर जानते हो, तो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे को हडल पैदा कर रही है, उसको आपको देखना है। तो तीसरा हमारा पॉइंट यही रहेगा कि इन्वायरमेंट को आपको फेल प्रूफ बनाना है। अब जो चौथा और आखिरी पॉइंट है वो है कि प्रोग्रेस को आपको फील करना है, ना कि इमोशन को।
अब डिफरेंस क्या है कि इमोशन इन द सेंस कि आपको जैसे मोटिवेशन वो भी एक इमोशन है कि मैं पढ़ रहा हूँ नहीं। आप जब एक बुक उठा रहे हो और उसमें 10 चैप्टर है, आपने एक वीक में 2 चैप्टर पढ़ लिया, आप देखो कि मैंने अरे 10 चैप्टर में मैंने 2 बुक पढ़ लिया, तो मैंने अप्रॉक्स 20% इस बुक का तो पढ़ लिया। तो इस चीज़ को फील करो कि चलो एक सप्ताह में मैंने कुछ उखाड़ा है, मैंने कुछ पढ़ा है, चलो मैंने 20% तो कर लिया, अगले सप्ताह का मैं टारगेट रखता हूँ कि 25% मैं टारगेट रखता हूँ, या 30% या 40% अकॉर्डिंग टू यू। तो इससे क्या होगा कि आप अपने प्रोग्रेस को फील करो। मैंने पुशअप किया, अरे थोड़ा सा बम्प अप हो रहा है मेरा मसल, थोड़ा सा और करता हूँ, आधे घंटे और करता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा मेरा मसल बनेगा। वो प्रोग्रेस को फील करना है, इमोशन को फील नहीं करना है। तो इमोशन को फील करोगे तो फिर आप टेम्पररी में जा रहे हो। आप प्रोग्रेस के जैसे ही फील करोगे तो जब आप यहाँ से यहाँ पहुँचे रहोगे तो आपको खुद नहीं मन करेगा यहाँ से यहाँ जाने का। आप सोचोगे अब यहाँ से यहाँ पहुँचाऊँ तो अब यहाँ से यहाँ पहुँचूँगा। एक बार ये चीज़ आ जाएगी ना आपको, अगर देखो थोड़ा सा मैं ये बात ज़रूर है कि कोई भी आप हैबिट बात लो, मेरी वीडियो देख लो, किसी की भी देख लो, अप्लाई आपको खुद करना पड़ेगा और थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही होगा, क्योंकि आपने जो अपना आदत बना रखा है वो सालों से बना के रखा है। तो बॉडी जो है उसमें फिट बैठ गया है, आपने उसको लेथार्जिक बना दिया है, आपने उसको वीडियो देखने लायक बना दिया है, काम करने से उसको कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा ईजी तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आपको अगर आप चाह रहे हो कि चेंज हो और आप सच में उसको चेंज करना चाहते हो तो थोड़ा सा तो आपके तरफ से भी उसमें एफर्ट लगेगा, और एफर्ट बिल्कुल लगेगा और एफर्ट से आपको फ़ायदा होगा, इसकी गारंटी मेरी है, बशर्ते कि आप उसमें एफर्ट अच्छे से लगाओ। तो इन चारों पॉइंट के बाद मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि असली अगर आपको लाइफ में ग्रोथ करना है, सक्सेस करना है, तो मोटिवेशन आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको हेल्प करेगा आप जब फील डाउन कर रहे हो तब, आप गुस्सा हो तब, आप भूखे हो तब, आपका दिन अच्छा नहीं गया है तब, आपकी किसी से झगड़ा हुआ है तब, आप टेंशन में हो तब, कोई भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में हो तो, आप बहुत खुश हो तो, आपका बर्थडे है तो, आपका आज किसी की पार्टी है तो, फिर भी आपको अपने जो आपका जो शो है उसको डेली अप करना है। आपको उसमें डेली काम करना है। 10 मिनट, अगर मेरा टारगेट 20 मिनट का रहा है तो चलो ठीक है आज कुछ काम पड़ गया लेकिन मैं 10 मिनट करूँगा। कंसिस्टेंट रहिएगा अपने डिसिप्लिन को लेके, वो मसल उसको क्रिएट करिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन कुछ भी हो आपको लगे रहना है, क्योंकि जो वर्जन आपको चाहिए आपका खुद का, वो जो है आपसे वेट नहीं चाहता है कि वेट करो अच्छे टाइम का वेट करो। वो आपसे चाहता है कि आप मेहनत करो, मेरे को उस बेस्ट वर्जन में ले जाओ। तो आप देख लो कि आपको अपना बेस्ट वर्जन में अगर खुद हो पहले से, तब तो ये वीडियो आपके लिए बेकार है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आप जो सोच रहे हो अपने बारे में या आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ अभी आप नहीं पहुँचे हो, आपको पहुँचना है। इसका मीन्स कि अभी आप अपने बेस्ट वर्जन में नहीं हो। मे भी वो बॉडी हो सकता है, आपका ग्रोथ हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ भी जो आप एकम्प्लिश करना चाहते हो। तो आप वहाँ अगर नहीं पहुँचे हो तो आपकी गलती है। तो आप इस चीज़ को फील करो और उसको लिए आप क्या कर सकते हो उसके लिए करो, ठीक है। और अगर आप अपने बेस्ट वर्जन में हो तब तो इसकी बात ही ख़त्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखते जाइएगा कि आज ऐसा कौन सा काम है जो आपने विदाउट मोटिवेशन किया है। सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें भी चाहिए नो फेक सेल्फ ग्रोथ कंटेंट। मिलते हैं फिर आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।